वो भी एक देश की रक्षा करना, चाहे तो समाज सेवा, दोनों एक ही काम है। तो पापा से आज्ञा लिए हमने पंचायत को भ्रमण किए। बहुत सी समस्या ऐसा है, रोड, गली नली, वृद्धा पेंशन, कन्या विवाह, कबीर अंतोष्टि, बहुत से ऐसे मामला जो हमको नज़दीक में आया। हमने ठान लिया कि गरीबों का मसीहा बनकर उभरेंगे और पंचायत को पूरे भारत में नंबर 1 बनाकर छोड़ेंगे। तो हमने 2016 में जब मुखिया बने तो उस समय प्रधानमंत्री जी से अवार्ड हमने प्राप्त किए थे कि सबसे बिहार भर में युवा मुखिया आप ही हैं। ये बहुत इस योजना से हमने पंचायत को लगभग 80% काम पंचायत में कर दिए हैं, जिसमें भी बहुत सी योजना भी है। हम लोग का मुख्य है नल जल योजना और गली नली, जिसमें हम लोग 80% कार्य अपनी पंचायत को कर दिए हैं और शेष बचे हुए 20% जो भी फंडिंग के अभाव में या राशि के अभाव में जो अभी पेंडिंग जो 20% काम है भी बचे हुए हैं मेरे पंचायत में। और 80% काम हमने 15 साल की अपेक्षा में 4 साल में हमने पूर्ण किए हैं। आप ये बताइए, आप युवा हैं और युवा बहुत कम राजनीति में दिखते हैं, तो आपके काम करने में और एक जो बुज़ुर्ग लोग काम कर रहे हैं, बुज़ुर्ग मुखिया जितने भी काम कर रहे हैं, कि आपकी एनर्जी ज़्यादा बेहतर है या आप बुज़ुर्ग लोगों का तजुर्बा ज़्यादा बेटर है? देखिए, जब मुखिया हम जॉब छोड़ के आए थे, क्या करते थे आप? हम CISF के हेड कांस्टेबल थे, मेरा जम्मू में ड्यूटी लगा था। हम ट्रेनिंग आवर में जब घर पे आए थे तब गांव की बुजुर्ग आदमी महिला हो, बहुत मेरे पंचायत के मेरे गांव में 10 गांव है जो बहुत जर्जर स्थिति था। जो 15 साल जो पूर्व में जो मुखिया रहे से अपना गांव के ही देखे थे। जब गांव में गए थे तब गांव के जो बुजुर्ग कहे थे कि बेटा, हम रिश्ते में सबको बेटा या पोते गांव में लगते हैं। पोता आप जैसा गांव का लड़का नहीं है जो राजनीतिक में युवा लड़का वो आएगा और पंचायत का विकास होगा। हमने घर से गार्जियन से पूछे कि पापा इस तरह की मामला उठ रहा है पंचायत से और एक गाँव का जो इतनी जर्जर समस्या है, क्या आप राय देना चाहते हैं? तो पापा कहें कि बेटा, जो समाज सेवा जो करना है सबसे पूर्ण काम है, वो भी एक देश की रक्षा करना, चाहे तो समाज सेवा, दोनों एक ही काम है। तो पापा से आज्ञा लिए हमने पंचायत को भ्रमण किए। बहुत सी समस्या ऐसा है, रोड, गली नली, वृद्धा पेंशन, कन्या विवाह, कबीर अंतोष्टि, बहुत से ऐसे मामला जो हमको नज़दीक में आया। हमने ठान लिया कि गरीबों का मसीहा बनकर उभरेंगे और पंचायत को पूरे भारत में नंबर 1 बनाकर छोड़ेंगे। तो हमने 2016 में जब मुखिया बने तो उस समय प्रधानमंत्री जी से अवार्ड हमने प्राप्त किए थे कि सबसे बिहार भर में युवा मुखिया आप ही हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं रवि जी, कि एक मुखिया को जब प्रधानमंत्री से अवार्ड मिलता है या उनके कार्यालय द्वारा मिलता है, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इससे प्रोत्साहन मिलता है। युवा जो नए टैलेंट हैं भारत के लिए, जो राजनीति में जो काम कर रहे हैं या जो आ रहे हैं या जो आना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा भी हो सकता है। दूसरी चीज़, हम अब आते हैं इनके काम के ऊपर में, कि इन्होंने जैसे कि बताया कि 80% हमने फंड खर्च किया है और 80% मैंने काम किया है, तो कितना % फंड अभी तक खर्च हुआ है सर? लगभग 2.5 करोड़ रुपये राशि पंचायत को मिली थी, हमने 2.5 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। और जो 20% के लिए जो हमने योजना तैयार करके रखे हैं उसके पैसे के अभाव में अभी तक बचा हुआ है। हम सरकार से भी हम लोग डिपेंडेंट है कि जब सरकार हम लोग भी नई कैबिनेट गठन हुआ है, क्या सरकार का मकसद ये जो योजना है 7 नीचे 2 पार्ट में, हम उन्हीं के इंतजार में कि जो भी राशि सरकार देगी हम 20% जल्द से जल्द काम करने का सौभाग्य हमको मिलेगा कि जो बचे हुए कार्य पंचायत का 20% हम जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए सक्षम है। अच्छा, ये बताइए कि कोई वृद्धा पेंशन या किसी का आधार कार्ड, किसी का राशन कार्ड, आपके यहाँ कितने % ऐसे लोग वंचित अभी इन सब चीज़ों देखिए, राशन कार्ड के लिए हम तो सरकार का दोषी नहीं देते हैं, क्योंकि सरकार जो आपने क्या प्रयास किया? हमने तो राशन कार्ड के लिए चुन के घर घर जा कर प्रयास किए थे। फॉर्म रात दिन मेरे जो मेंबर है, पंच है, वार्ड है, गांव का जो जनप्रतिनिधि है, पब्लिक है, सब सहयोग किए थे मेरे राशन कार्ड फॉर्म भरने में। हमने बहुत कोशिश की कि जो छूटे हुए हैं 10% राशन कार्ड वो हम जल्द पूर्ण किए। बस सरकार जो जीविका के हाथ में दे दिए वो जो गलत किए। जीविका लोग जो समूह में जुड़े हुए हैं मात्र वही समूह के ही व्यक्ति को जीविका वाले रिपोर्ट किए, बाकी सारा फॉर्म को फेंक दिया गया कि ये लोग गरीब नहीं है।
जानबूझ के उसे ही जीविका वाली लोग की है, जो समूह में जोड़ी है, पैसा ले लेके उसका काम की है। तो मतलब अभी आगे क्या वो आगे है, देखिए हम लोग भी आचार संहिता लगने से पहले सरकार 2 दिन काउंटर खोली थी। इसके बाद आचार संहिता लग गया, उसके बाद से काउंटर बंद हो गया। हमने परसों अपने अनुमंडल पदाधिकारी से मुलाकात करने गए थे, वो आश्वासन दिए हैं कि अगले हफ्ता में आपका पंचायत का काम चालू हो जाएगा। बस वही आसमान पर अभी तक रुके हुए हैं कि पदाधिकारी लोग क्या राय देते हैं। हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बात किए हैं, तो भी आसमान दिए हैं कि आध हफ्ता में मुखिया जी आपका काउंटर खुलेगा, आपके पंचायत का फॉर्म जमा होगा और छूटे हुए फॉर्म आपको बहुत जल्दी राशन कार्ड मुहैया करा दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए कि महिलाओं के लिए आपने क्या किया? महिलाओं के लिए भी अभी आपका शौचालय का मुद्दा था। महिलाओं के लिए जो भी समस्या था कि शौच भोर में लोग जाते थे, हमने शौचालय का बहुत सी राशि है, बहुत से शौचालय बनाए। जैसे महिलाओं कितने बना? लगभग हम लोग 1850 शौचालय का निर्माण कराती है अपनी पंचायत, पूरे पंचायत में, और उसमें बहुत महिलाओं खुश हैं। और जो बच गया जो महादलित के लिए, महादलित को सामूहिक शौचालय बनाना था, हम लोग पंचायत में ज़मीन के अभाव नहीं रहने के कारण हम उस पर केंद्रित नहीं हो पा रहा है। और सरकार की राशि भी है, तो सदैव मेरे पंचायत में ज़मीन नहीं रहने के कारण सामूहिक शौचालय में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। नहीं, देखिए अभी आज के समय में थोड़ा महिलाएं पीछे रह जाती हैं ग्रामीण इलाके में, तो उनके लिए जैसे कि लाइब्रेरी होता है, उनके लिए थोड़ा सा कंप्यूटर सीखें, थोड़ा मॉडर्नाइज नहीं, हम लोग भी विकास केंद्र में बात किए थे। जो हम लोग मानव संसाधन मंत्री से भी एक चिट्ठी भेजे थे कि महिलाओं के लिए भी हाल फिलहाल मेरा नदियावा में एक सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर भी लॉन्च किए थे। कुछ महिला सीखी थी, अभी भी उसका सर्टिफिकेट सब लिया हुआ। महिलाओं के लिए हम भागीदारी आगे रहते हैं कि महिलाओं को जो भी योजना हो जल्द से जल्द हम लोग पूर्ण करने के लिए भागीदारी रहते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, क्योंकि एक बार बन गया फिर वो मेंटेन नहीं हो पाती है चीज़ें, कि एक बार भवन बन गया फिर वो किस अवस्था में है लोग देखते नहीं है। देखिए इसमें सरकार का तो सरकार का दोष मतलब आप समझिए कि आप अभी यहाँ पे मुखिया हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, यहाँ पे जैसे कि आपने कोई भवन बनवाया, आपने शौचालय बनाया, लेकिन किस कंडीशन में हो तो मैं जाके मैं रिपोर्ट करूँगा, जाके वो विजुअल्स दूंगा कि अभी उसकी क्या हालात है और कितना अभी तक वो मेंटेन है या नहीं। ये बन जाता है फिर वो मेंटेन नहीं होता है। देखिए मेरी पंचायत में ऐसा कोई मामला नहीं है, 1-8% होगा जिनके घर में शौचालय है, फिर भी लोग बाहर जाते हैं। हम लोग प्रेरणा भी किए थे, हम लोग कैंप भी लगाए थे, भोर में तक हम लोग टीम गठित भी किए थे कि कोई महिला भोर में शौच बाहर के लिए न जाए। हम लोग जागृति भी किए थे, अभियान भी चलाए थे 2019 में, जो विश्व शौचालय दिवस के अवसर पे हम लोग किए थे। अभी उससे थोड़ा सा 1-8% और बच गया जो भी महिलाओं भोर में जाती है, बस ये 99% महिलाओं अब बाहर नहीं जाती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी 1% हो वो भी बाहर शौच करने के लिए न जाए, जो शौचालय बना है उसी में वो लोग उपयोग करें। अच्छा, ये बताइए कि महिलाओं में जो अभी एजुकेशन आपके पंचायत में कितना प्रतिशत? देखिए पहले की अपेक्षा में एजुकेशन हम लोग के महिलाओं के था 40%। जो हम जब 2016 में शपथ ग्रहण किए मुखिया का, तब हमने गांव में जाकर प्रेरणा किए थे कि महिलाओं या लड़कियों को कभी अशिक्षित न रखें, बेटी को आगे बढ़ाइए। भागीदारी बेटा हो या बेटी, दोनों का फर्ज बराबर है। गवर्नमेंट भी लड़कियों का अच्छा तरह से प्रोत्साहन भी राशि दे रही है, साइकिल योजना है आपका बहुत अनेकों, या प्रोत्साहन भी घोषणा कैबिनेट में हुआ था कि इंटर पास वाला को देना है 25,000, BA पास वाला को 50,000 देना है। अभी सब कैबिनेट में भी आया नहीं है, पर घोषणा सरकार की है। वैसे महिलाओं अब उसमें अब मेरे पंचायत में 90% साक्षर महिला मिलेगी, 10% ही बची हुई है, जो हम लोग एक साक्षर अभियान चलाकर उस बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। 90% अगर महिलाएं अगर हर पंचायत में पढ़ने लग जाएं, हालांकि भी 100 होना तो 100% चाहिए, हाँ, लेकिन 90% भी एक अच्छा प्रतिशत है। मैं तो चाहूँगा और मैं ये भी कहूँगा भी रवि जी से कि कम से कम उसको 100% तक अगर अबर जीत करके आते हैं आप तो ज़रूर पहुँचाएँ, या अभी जितना भी वक्त है उसको सोचें कि हम फुलफिल कर पाएँ, उसको जो 10% रह गया है उसको भी 100% में तब्दील करें। और हम आगे इनसे बात करते हैं कि अब अगला इलेक्शन में क्या मुद्दे रहेंगे आपके पास? देखिए अगले इलेक्शन में हम लोग का मुद्दा यही है ना कि जो आने वाला पीढ़ी को पहले तो हम लोग किसान के मुद्दा करेंगे। जो हमने 2016 में किसान का मुद्दा किए थे कि आपका आहार पैन उड़ाही हो, जल निकासी हो, उन्हें हमने पूरे पंचायत में 98% पूर्ण कर दिए हैं। 2% बचा हुआ, जो 1-2 पैन बचा हुआ जो जल निकासी की हो। और किसान को हम लोग यही प्रेरित, अभी किसान को भी बीज उपलब्ध करवा रहे हैं, आपका प्रधानमंत्री सौजन्य योजना से 6,000 का सालाना दिला रहे हैं, किसान लोग का खाद बीज उपलब्ध करवा रहे हैं। अब किसान का पंचायत में सबसे मुद्दा है किसान का,
जो भी सही उचित मूल्य पे धान उनको मिले, गेहूं रबी फसल का। आप अपने लेवल पे जो है ये मुखिया लेवल पे बात करें या नेशनल लेवल पे आप बात नहीं, अपनी मुखिया लेवल पे करें। जो पंचायत का जो हक होता है गवर्नमेंट से लेने के लिए, पंचायत से जितनी किसान का लाभ मिले हम लोग पूर्ण किए हैं। अब जो 98% हम लोग किसान के लिए काम किए, जल निकासी के लिए और जल पटवन के लिए भी हमने 4 गो विभाग से चिट्ठी भेजे हैं पटवन के लिए, किसान का खेती के लिए। हमने प्रोपोजल जीपीडीपी में पंचायत ग्राम डेवलपमेंट योजना में किसान के लिए खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए रोड मैप हम लोग तैयार करके हम मिशन अन्त्योदय में योजना में हम लोग जीपीडीपी में डाल दिए हैं कि वित्तीय वर्ष में किसान के लिए इस पे कार्य हो। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट इलेक्शन। थैंक यू। तो ये थे रवि कुमार कुरकुरी पंचायत से, यहाँ के मुखिया। और हम आगे अभी आएंगे दोबारा से कुरकुरी गांव में, पंचायत में, और यहाँ देखेंगे कि इन्होंने जितने दावे किए हैं उसकी पड़ताल करेंगे कि कितनी इसमें सच्चाई है। और वो टॉयलेट का मसला हो, 90% एजुकेशन का मसला हो, या आगे जिन्होंने बोला कि उसकी हालात क्या हैं, कितना वो ज़मीन पे उतरा है, तो इन्होंने अपनी बात रखी है। अब जनता से भी हम पूछेंगे जाकर कि क्या होने वाला है और क्या हुआ है या कितनी बात में सच्चाई है। क्योंकि अगर इन्होंने अच्छा काम किया होगा तो डेफिनेटली दोबारा इनको जनता चुनेगी, काम नहीं किया होगा तो फिर जनता इस पर फैसला सुनाएगी। ये लोकतंत्र का रिवाज है, लोकतंत्र की रस्म है। बहुत क्या हुआ? संदीप रंजन। गांव कहाँ है? कुरकुरी। अच्छा, कुरकुरी। कितना काम हुआ है यहाँ पे इस बार रवि कुमार जी के नेतृत्व में, जो मुखिया जी हैं? हाँ, मुखिया जी के द्वारा यहाँ पर बहुत सारा काम हुआ है। जैसे 7 निश्चय के द्वारा इधर देखिए, नली गली का काम हुआ है। यहाँ तो 7 निश्चय के अंतर्गत पेयजल का नहीं है, मगर पीएचडी द्वारा हो रहा, वो भी पीएचडी द्वारा हो रहा है। नल जल योजना यहाँ नहीं था, सिर्फ नली गली योजना था 7 निश्चय के अंतर्गत, जो काम पूर्ण हुआ है, पब्लिक को सुविधा मिला है। ऐसा बात नहीं। 10 में से कितने नंबर देंगे अपने मुखिया जी? 10 में से तो हम 8 तो पक्का देंगे। 8 पक्का देंगे। आप कहाँ से हैं? अलीपुर से। सर, अलीपुर कहाँ? कुरकुरी पंचायत में? कुरकुरी पंचायत में। अच्छा अच्छा, कितना आप संतुष्ट हैं मुखिया जी के काम से? उनको तो 90% संतुष्ट है। अच्छा, 90% संतुष्ट है। अभी 10% संतुष्ट नहीं है, तो हो सकता है कि अगले 2-3-4 महीना जो बाकी है उसमें शायद संतुष्ट हो जाएं। हम और भी महिलाओं से भी बात करेंगे और भी जो बुजुर्ग होंगे उनसे भी बात करेंगे आगे जा करके। देखेंगे कि इन्होंने जितने दावे किए हैं उसकी पड़ताल करेंगे कि कितनी इसमें सच्चाई है। और वो टॉयलेट का मसला हो, 90% एजुकेशन का मसला हो, या आगे जिन्होंने बोला कि उसकी हालात क्या हैं, कितना वो ज़मीन पे उतरा है, तो इन्होंने अपनी बात रखी है। अब जनता से भी हम पूछेंगे जाकर क्या हुआ है या कितनी बात में सच्चाई है। क्योंकि अगर इन्होंने अच्छा काम किया होगा तो डेफिनेटली दोबारा इनको जनता चुनेगी, काम नहीं किया होगा तो फिर जनता इस पर फैसला सुनाएगी। ये लोकतंत्र का रिवाज है, लोकतंत्र की रस्म है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। न्यूज़ फोर्स देखते रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहिए। न्यूज़ फोर्स SS सथर, कुरकुरी पंचायत, फुलवारी शरीफ, पटना।